दोस्तों, मोदी सरकार के खिलाफ सड़क पर अब राहुल गांधी के सिपाही उतर चुके हैं। चाहे बात मोदी जी के संसदीय क्षेत्र की हो, चाहे बात दिल्ली के अंदर हो, चाहे बात राजस्थान की हो, मध्य प्रदेश की हो, चाहे बात वेस्ट बंगाल की हो, मोदी सरकार के खिलाफ लगातार राहुल गांधी के सिपाही मैदान में उतर चुके हैं। और अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के अंदर भी 60 से ज्यादा विधायक मोदी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर चुके हैं। जी हां दोस्तों, इंदौर के अंदर किस तरीके से गंदे पानी पी लेने की वजह से कई लोगों की जानें चली गई, जिसको लेकर सरकार अभी तक चुप है। कोई भी जो है जवाबदेही तय नहीं की जा रही है कि किसका इस्तीफा होगा, कौन जवाब देगा, कौन इनसे जवाब मांगेगा, कौन से जो है नेता इसके अंदर शामिल हैं, कौन से जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, कोई भी ब्यौरा नहीं दिया जा रहा है। और आज दिल्ली के सड़कों पर किस तरीके से विरोध प्रदर्शन तो किया ही गया, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर राहुल गांधी के तमाम सिपाहियों ने मोर्चा खोल दिया। 60 से ज्यादा विधायक ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी कर दी है। और आप देखेंगे कि टॉप नेता सड़क पर उतर चुके हैं और पूरा जन सैलाब जैसा नजर है, शहर पूरा जाम हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी एकदम बौखला उठी है। और सबसे पहले इस खबर को देखिए, इस खबर में क्या कुछ लिखा गया है, उसके बाद मैं आगे खबरों पर आता हूं। इसमें लिखा गया है, इंदौर की मौतों का सिलसिला जारी है, बस सरकार के लिए आंकड़े हैं और आंकड़ों की कोई परवाह नहीं है। और आज निकलकर यह खबर आई है कि इंदौर में 22वीं मौत हो चुकी है। यानी अब तक सिर्फ 14-15 का जिक्र किया जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे यह आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 22 की संख्या पर पहुंच चुका है। दोस्तों, भले ही ये आंकड़े आपको कम लग रहे हों, लेकिन किस वजह से लोग मर रहे हैं? सरकार की गलत नीतियों के कारण, गलत फैसले के कारण, लापरवाही के कारण आम लोगों की सोचिए जब जान जा रही है, तो सोचिए कि आंकड़े कम नहीं, ये आंकड़े आपकी सोच से भी ज्यादा है। और जरा इस अखबार की कटिंग पर देखिए कि इसमें क्या कुछ लिखा है। आप भी पढ़ेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि सरकार को, डबल इंजन सरकार को, ट्रिपल इंजन की सरकार को क्या जनता इसीलिए चुनती है? लिखा गया है, उल्टी 10, शरीर में पानी की कमी, इससे किडनी हो रही खराब, इंदौर में 22वीं मौत। दोस्तों, इतना भयानक मंजर है इंदौर के अंदर में, मध्य प्रदेश के अंदर में, कि लोग करा रहे हैं कि माई बाप उठ जाइए, जगिए और हमारी रक्षा करिए। आपके पास पैसा होगा, पी लेंगे 20,000 रुपए लीटर का पानी, 10,000 रुपए लीटर का पानी, 5,000 रुपए लीटर का पानी, 1,000 रुपए लीटर का पानी। आम जनता के पास पैसे नहीं है। और अगर आप ये कहते हैं कि वहां का पानी इतना स्वच्छ है, तो फिर वो पानी बाल्टी भर के ले जाइए, आप भी पीजिए, अपने बच्चों को भी पिलाइए, अपने घर वालों को भी पिलाइए, फिर पता चल जाएगा कि पानी कितना साफ है, कितना गंदा है। और इसी कारण से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर राहुल गांधी के सिपाही, कांग्रेस के 60 से ज्यादा बड़े नेता मैदान में उतर चुके हैं मोदी सरकार के खिलाफ। जरा सुनिए कि नेता सड़क पर उतरकर क्या कुछ कह रहे हैं। इस भाजपा के लोग, ये महापौर, ये मंत्री, ये मुख्यमंत्री, जो इस इंदौर में वोट तो मांगते हैं, वो भाजपा भरपूर, इनको ताकत मिलती वोट की यहां, लेकिन इंदौर के लोगों के साथ जिस प्रकार से भेदभाव किया जा रहा है, मैंने वाटर ऑडिट किया, मैंने सोचा कि भागीरथपुरा सरी का दूसरा इंदौर में तो नहीं है मोहल्ला। जब मैं कृष्णबाग गया, बर्फानी धाम गया, कनाडिया गया, बुरी टेकरी गया, नर की तरह लोग रह रहे हैं कीचड़ के अंदर, गंदगी के अंदर, बोरिंग के अंदर मल का पानी आ रहा है। क्या ये इंदौर के लोग इसलिए वोट देते इस भाजपा को कि जो मल का पानी पिलाएगी? सरकार की रिपोर्टों में आया
कि बोरिंग के अंदर सीवेज का पानी चला गया, यानी मल का पानी चला गया, उल्टी दस्त हो रही पूरे शहर के अंदर, लोगों की किडनी खराब हो रही, कैंसर हो रहा, इसका जवाबदार कौन? कौन? यह इंदौर न्याय मांगता है। साथियों, मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 95% हिंदू रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग अनेक ऐसे आयोजन कर रहे हैं जिसमें कि आंदोलन प्रदर्शन छोड़कर वे अपने भोज रख रहे हैं, भोजन और भंडारे रख रहे हैं। ये कोई समय है क्या इंदौर के लोगों के लिए? इंदौर में हर प्रकार से वार्ड से लेकर और सांसद तक पूरे तरीके से भाजपा का कब्जा है और आपने देख लिया क्या हालत है। मैं इतना ही कहूंगा कि लंबी लड़ाई है, इस लंबी लड़ाई में हमें घर घर जाकर लोगों से चर्चा करना पड़ेगा। जो शहर 8 साल से लगातार सबसे साफ सुथरा शहर था, वहां लोगों को गंदा पानी दिया गया। तो दोस्तों, सुना आपने, और ऐसे एक दो नेता नहीं, 50-60 से भी ज्यादा नेता वहां मौजूद रहे और सबने बारी बारी से वहां पर भाषण दिया और सबने एक ही सवाल पूछा कि मोदी सरकार क्या सो रही है क्या? मोदी जी के पास सारे जगहों पर जाने के लिए टाइम है, हर जगह घूमने के लिए टाइम है, लेकिन आम जनता से जुड़ा हुआ मसला है तो मोदी जी भी चुप हैं। दोस्तों, गुजरात के अंदर भी मोदी जी पहुंच जाते हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, उस वक्त के लिए टाइम है। मोदी जी पतंग उड़ाएं, क्या कर रहे हैं, कितनी जिम्मेदारियां हैं, कोई सवाल नहीं है। पतंग उड़ा रहे हैं, उसमें भी मास्टर स्ट्रोक है। मीडिया तो यही चलाती है कि मोदी जी पतंग उड़ा रहे हैं। आज तक किसी देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा पतंग उड़ाया क्या? पतंग उड़ाने में भी मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन जनता जो करा रही है, जो सवाल पूछ रही है, डबल इंजन की सरकार में, ट्रिपल इंजन की सरकार में कोई जवाबदेही नहीं है। जरा सुनिए कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, वो मीडिया के सामने क्या कुछ कह रहे हैं और क्या ये सुनने के बाद भी क्या सरकार की जमीर जगेगी और क्या सरकार इस बात का जवाब दे पाएगा कि आगे से ये सब नहीं होगा और हम क्या कुछ कर रहे हैं? जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जीतू पटवारी जी। कांग्रेस पार्टी ने इंदौर शहर के साथियों के साथ न्याय यात्रा निकाली। हमारे सारे विधायकों को भी हमने बुलाया था। इसमें उद्देश्य एक था कि जो हत्याएं हुई इसके लिए जिम्मेवारी लेना चाहिए, जो 26 बच्चों की हत्याएं हुई उसके लिए जिम्मेवारी लेना चाहिए। जो महापौर ने एक नया तरीका अपनाया ठेकेदारी में भागीदारी, इसका हिसाब पूछना चाहिए। इंदौर शहर ने अद्भुत अकल्पनीय समर्थन दिया बीजेपी को। सांसद पूरे घटनाक्रम से गायब था। ये सवाल इंदौर से जनता ने इन जनप्रतिनिधियों से करना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, उन्होंने इसको एक तरह से एक किसी भी प्रकार की उगाही का कमरा खाली छोड़ दिया और इंदौर शहर के साथ अन्याय हो रहा है और वो मौन बैठे हैं। ये इंदौर का अपमान है, माँ अहिल्या का अपमान है। माँ अहिल्या की इस नगरी में इंदौर वासियों ने हमेशा अलग अलग समय पे दृढ़ता से, इच्छा शक्ति के साथ गलत काम का प्रतिकार किया है और अपने हक की लड़ाई लड़ी है। हमने उसका प्रयास किया इंदौर को जोड़ने का। पर इन सब घटनाओं से एक बात स्पष्ट हो गई कि मोदी का अर्बन मॉडल फेल हो गया। जो इंदौर शहर सबसे स्वच्छ शहर था, अगर उसमें पीने का एक गिलास पानी शुद्ध नहीं है तो फिर पूरा अर्बन जो डिजाइन हुई स्मार्ट सिटी की, उसका क्या हुआ? मतलब एक तरह से कोलैप्स हुआ। तो मोदी का एक और झूठ देश देख रहा है, बीजेपी का एक और झूठ देश देख रहा है। मैं मानता हूं कांग्रेस का आरोप लगाना ही दायित्व नहीं है। हमने पूरे प्रदेश में वाटर ऑडिट कांग्रेस पार्टी कराएगी
हर गली हर मोहल्ले में कांग्रेस के कार्यकर्ता अर्बन शहरों में जाएंगे, एक एक मोहल्ले का पानी का सैंपल लेंगे, फिर उसकी रिपोर्ट तय करेंगे और वापस वहाँ देंगे और इसको सार्वजनिक करेंगे और ये सब सोशल मीडिया पर भी प्रचार प्रसार करेंगे। इसका 8 दिन का एक पूरा कार्यक्रम पूरे प्रदेश का बन रहा है, जिसमें हर शहर में अर्बन जहाँ डिजाइन करी गई, जहाँ स्मार्ट सिटी की बात हुई, जहाँ विकास की बात हुई, एक गिलास शुद्ध पानी दे पाई कि नहीं बीजेपी 25 साल में, नरेंद्र मोदी 10 साल में, इसका एक तरह से ऑडिट होगा, एक सोशल जस्टिस होगा। इसका काम कांग्रेस पार्टी करेगी। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सड़क पर जन सैलाब उतर चुका है, भारी भीड़ उमड़ चुकी है मोदी सरकार के खिलाफ, मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ, अपनी हक की लड़ाई को लेकर के। ये नजारा जरा देख रहे हैं आप, ये नजारा देखिए कि किस तरीके से लोग 1-2 दिनों से नहीं, पिछले 15-20 दिनों से पानी की किल्लतों से जूझ रहे हैं। गंदे पानी मिल रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, उल्टी दस्त की शिकायतें आ रही हैं, किडनी खराब हो रही है, आज 22वीं मौत हो चुकी है। लेकिन क्या सरकार की नैतिकता है, ये आप सभी के सामने है। और इसीलिए मैं आपसे कहूं कि ये लड़ाई भले ही इंदौर वासियों की हो, लेकिन हर देश का नागरिक ये देख रहा है कि कल के उनके साथ भी यही दिक्कत हो सकती है। मत भूलिए, दिल्ली के अंदर से भी ऐसे ही वीडियोस निकल कर आ रहे हैं, लोग खुलेआम आरोप लगा रहे हैं कि कई शिकायतें की जा रही है, लेकिन सुनवाई कुछ भी नहीं है। यूपी ग्रेटर नोएडा के अंदर कई सोसाइटियों के अंदर ऐसी खबरें निकल कर आई कि गंदा पानी आ रहा है, शिकायतें की जा रही हैं, पीला पानी आ रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या कार्रवाई होगी, क्या कैसे इसका जो है समाधान निकाला जाएगा? समाधान तो तब निकलता है जब कोई मीटिंग होती है, समाधान तो तब निकलता है जब केंद्र की तरफ से कोई जो है सख्त टिप्पणी किया जाए। कार्रवाई तो तब होती है जब अधिकारियों को तलब कर लिया जाए। लेकिन यहां तो कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। यहां तक कि जिस क्षेत्र में हो रहा है, जिस विधानसभा में हो रहा है, वहां के तो आप देखिए कैलाश विजयवर्गीय साहब तो कुछ तो बोलने से ही एकदम चुप है। एकदम ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बोलने के लिए मना कर दिया कि कितना भी मीडिया वाला सवाल पूछना, आपको कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि आपको जो बोलना था आपने पहले ही बोल दिया है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा, तो ये नज़ारे बहुत कुछ कहते हैं दोस्तों, और लोग सड़क पर उतर चुके हैं। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर निकल कर आई, इसमें लिखा गया है, ये कल की खबर, इसमें लिखा गया है भागीरथपुरा का दर्द, मंत्री बोले 1.5 महीने में 70% आबादी को टंकियों से भेजेंगे पानी। मंत्री साहब ये कह रहे हैं कि भाई हम जो है 70% आबादियों को जो है टंकी से पानी भेज देंगे। 21वीं मौत हो गई कल के दिन, हालांकि आज 22वीं मौत हो गई। भागीरथपुरा में बोरिंग में दूषित, शहर में नए नल कनेक्शन, बोरवेल पर रोक लगा दी गई है। यानी कार्रवाई के तौर पर बस दिखाया भर जा रहा है। वही इंदौर, सोचिए, वही इंदौर, वही मध्य प्रदेश, सफाई के नाम पर 1-2 नहीं, तकरीबन 5-6 अवार्ड मिल चुके हैं कि भैया इससे ज्यादा साफ सुथरा वाला शहर कोई है ही नहीं। सोचिए, जब उस शहर में यह हाल है कि 22 लोगों के गंदे पानी पी लेने से मौत हो गई, तो और राज्यों का क्या हालत होगा? सोचिए, अमित शाह जी के संसदीय क्षेत्र में गंदे पानी पीने की वजह से कई सारे बच्चे बीमार पड़ गए, वहां भी कुछ प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है कि कम होती दिखाई दे रही है, वहां भी ऐसा ही प्रॉब्लम्स है। इसीलिए मैंने आपसे कहा स्टार्टिंग में कि लोग अब सड़क पर उतरना शुरू कर चुके हैं। राहुल गांधी के सिपाही, चाहे बनारस हो, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र हो, चाहे वीवी जी राम जी बिल को लेकर विरोध हो, चाहे दिल्ली के अंदर इनके सीएम साहब के खिलाफ लोग सड़क पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय घेरने की बात हो। वो कल के दिन मैंने वीडियो दिखाया आपको, हमारे चैनल ने दिखाया, आप सभी ने देखा किस तरीके से बीजेपी का जो मुख्य कार्यालय घेरने के लिए लोग सड़क पर उतर गए। और मध्य प्रदेश के अंदर तो आप देख ही रहे हैं, जी राम जी बिल को लेकर के तो आप देख ही रहे हैं, पूरे देश भर में, जगह जगह पर, पूरे प्रदेश भर में स्टार्ट हो चुका है। और इसलिए मैंने आपसे कहा कि अब राहुल गांधी मैदान में उतरने जा रहे हैं। राहुल गांधी वीवी जी राम जी बिल को लेकर के भी उतरने वाले थे, लेकिन इंदौर में राहुल गांधी बहुत जल्द उतरने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत अब इस बात से लगा सकते हैं
कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता भी 60 से ज्यादा विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है। सरकार हिल चुकी है कि अब करें तो क्या करें। दोस्तों, जाते जाते मेरा एक आपसे सवाल है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों से आप भी कभी सवाल पूछा करिए कि भाई, हमने आपको शिक्षा के लिए वोट दिया था, हमने आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड चीजों के लिए हमने दिया था, हमने महंगाई कम करने के लिए दिया था, या फिर जो भी कुछ सोच समझ के दिया होगा वो जरूर एक बार पूछ लीजिए। जब समय मिले तो एक बार टाइप करके कमेंट में ही, चाहे कहीं से भी, अपने नेताओं से जरा पूछ लिया कि भाई, हम जो सोच करके कर रहे थे क्या वैसा हो रहा है क्या। लोगों का गुस्सा लगातार फूट रहा है और आप भी समझिए कि कितनी भयावह की स्थिति होगी कि सिर्फ पानी, गंदे पानी पी लेने की वजह से लोगों की हालत कितनी गंभीर है इंदौर के अंदर में, जो भारी तादाद में राहुल गांधी के सिपाहियों को उतरना पड़ रहा है, 60 से ज्यादा विधायकों को उतरना पड़ रहा है। तो सोचिए वहां पर क्या माहौल होगा। आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए डिस्कस न्यूज़। धन्यवाद।